बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। माली तंगदस्ती का शिकार हैं तो दरूद शरीफ की एक ख़ास तादाद पढ़ कर देखें। ये ख़ास तादाद एक बहुत खूबसूरत अजीम तरीन दरूद पाक का पढ़ना है, और अगर आप मुकर्रर वक्त में इस ख़ास तादाद को पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है, यकीन है कि आपके हालात बदल जाएंगे। देखें, आजकल के मुआशरे में, आजकल के दौर में सबसे बड़ा जो इंसान को मसला आता है ना, एक खुददार इंसान को, वो रिस्क की कमी है, वो माली तंगदस्ती है। और हर दूसरा इंसान ये चाहता है कि अल्लाह पाक उसे किसी का मोहताज ना करे और उसे अपने ख़जानों से रिज़्क की फरावानियाँ अता करे। तो अगर आप भी ये चाहते हैं ना कि अल्लाह पाक आपकी रिज़्क में कुशादगी, वुस्अत अता करे, अल्लाह पाक आपको किसी का मोहताज ना करे, किसी के आगे आपको दस्ते सवाल ना करना पड़े, आपके अपने ही माली मामलात और इनके अखराजात आपके ख़ुद आप पूरे कर सकें, किसी के सामने आपको मांगना न पड़े, हाथ ना फैलाना पड़े, अल्लाह पाक आपके कम रिस्क में भी इतनी बरकतें डाल दे कि वो कम रिस्क भी आपको बहुत ज़्यादा लगे। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह ताला एक ख़ूबसूरत दरूद पाक एक ख़ास तादाद के साथ पढ़ने का और एक एहतमाम के साथ पढ़ने का राज बताना है। अगर माली तंगदस्ती का आप शिकार रहते हैं, और बाज़ औक़ात ना हमारे यहाँ कुछ लोग माली परेशानियों का शिकार होते हैं, कर्ज होते हैं लोगों पर, और बहुत सारी मेहनत के बावजूद बरकत महसूस नहीं होती अपनी ज़िंदगी में। कुछ इस तरह के भी मामलात होते हैं लाइफ के अंदर। तो अगर इन चीज़ों का कहीं ना कहीं आप भी शिकार हैं तो बहुत खूबसूरत राज बताना है, आज आपके साथ शेयर करना है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप खलूस नियत के साथ इस पर अमल करेंगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने ख़जानों से इतना अता करेगा कि आप गुमान भी नहीं कर सकते। लेकिन कोई भी अमल करने से पहले ना आपका इखलास होना बहुत ज़रूरी है, नीयत का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बड़ी बात कि जब आप कोई अमल किसी नीयत के साथ करते हैं ना, किसी मकसद के लिए करते हैं, तो फिर अपने रब पर यकीन, तवक्कुल और भरोसा भी रखा करें। और फिर ये आपने जो चीज़ एक यानी रिस्क की फरावानी के लिए आपने ये अमल करना है, और अमल भी दरूद शरीफ का करना है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि दरूद पाक वो अज़ीम तरीन इबादत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर हाल में कबूल होती है। तो इस अज़ीम इबादत के सदक़े में जब आप अपने रब से दुआ करेंगे ना, ख़ास तौर पर अपने माली हालात के हवाले से, अपने रिस्क की फरावानियों के लिए, तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर रिस्क अता करेगा। लेकिन यकीन कामिल होना और आपकी खलूस नियत का होना बहुत ज़रूरी है। अब जान लेते हैं कि वो ख़ास तादाद आपको किस तरह से पढ़नी है। हुज़ूर वाला, आपने दरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और ख़ास तादाद किस तरह से कि 11 मरतबा आपने इसे पढ़ना है। और हर नमाज के बाद तरजीह आपको ये होनी चाहिए आपकी कि अव्वलीन तरजीह ये है कि हर नमाज के बाद आपको 11 मरतबा, जब आप अपनी तमाम हाजात, तमाम दुआएं मांग लें, तो 11 मरतबा ख़ास इस अमल, इस नीयत को जहन में रख कर दरूद इब्राहीमी पढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी माली तंगदस्ती के हवाले से आपको दुआ करनी है, अपने रिस्क की कुशादगियों के लिए दुआ करनी है। और 5 वक्त की नमाज के बाद 11-11 मरतबा, यानी ये टोटल अगर आप करें 5 नमाज़ों के बाद 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी, तो ये 55 बार बनता है। टोटल तादाद दरूद इब्राहीमी की आपने 55 दफ़ा दरूद इब्राहीमी पढ़ना है। अगर आप 5 नमाज़ों के बाद पढ़ लेते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 5 नमाज के बाद अगर आप नहीं भी बिलफर्ज पढ़ सकते, तो फिर एक वक्त मुकर्रर करें, और उस एक मुकर्ररा वक्त, फिर उस वक्त को आगे पीछे नहीं करना, वही वक्त आपने मखसूस करना है। और 55 बार एक ही नशिस्त में बैठ के आप दरूद इब्राहीमी पढ़कर अपने रब से अपने माली मामलात और रिस्क की कुशादगियों और वुसअतों के लिए आप दुआ कर सकते हैं। ये तादाद ख़ास आपने सिर्फ अपनी रिस्क की कुशादगी के लिए करना है। ये अमल आपको अपनी माली तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए करना है। और यकीन करें कि जिसने ये तजुर्बा किया है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर 55 बार दरूद इब्राहीमी पढ़ने का, चाहे फिर वो आप हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा
5 نماز کے بعد کر لیں، اور اگر نہیں تو پھر اول تو پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے نا کہ ہر نماز، اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ خاص اس نیت کے ساتھ، اور اگر نہیں تو پھر ایک نشست میں وقت مقرر ہونا چاہیے، پھر وقت آگے پیچھے نہیں کرنا۔ جس دن پہلے دن آپ نے پڑھنا ہے 55 بار درود ابراہیمی، کوشش کریں کہ آنے والے وقت میں بھی وہی وقت خاص ہونا چاہیے، مخصوص ہونا چاہیے جو آپ نے منتخب کر رکھا ہے۔ تو 55 بار درود ابراہیمی روزانہ آپ نے اپنے مالی حالات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ آپ کو اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں سے اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جس نے بھی یہ تجربہ کیا، جس کو یہ بتایا گیا عمل ایک خاص تعداد کے ساتھ پڑھنا، اس نے ضرور یہ مشاہدہ کیا کہ جب سے یہ درود ابراہیمی کا یعنی یہ 55 مرتبہ ایک خاص تعداد پڑھنے کا عمل شروع کیا، تو اللہ پاک نے وہاں سے وسائل پیدا کیے جہاں پر انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا، وہاں سے رزق آنا شروع ہوتا ہے جہاں آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رزق اگر کم بھی رہے نا تو اس میں برکت اتنی ڈال دی جاتی ہے کہ وہ کبھی آپ کو کم لگتا ہی نہیں، وہ سارے کا سارا پورا ہو جاتا ہے، آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک خاص تعداد اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ کر دیکھیے گا، خاص طور پر اپنی مالی تنگ دستی کے حوالے سے، اپنے رزق کی کشادگیوں کے لیے، رزق کی فراوانیوں کے لیے، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ واضح فرق محسوس کریں گے۔ لیکن شرطیں 2 ہی ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے، خلوص نیت اور استقامت بھی بہت ضروری ہے، لیکن دوسری شرط اپنے رب پر مکمل بھروسہ، توکل اور یقین ہونا بہت ضروری ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے اس کے حبیب کا ذکر کر کے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک مجھے ضرور اپنے خزانوں سے نوازے گا۔ یہ نیت، یہ یقین اور استقامت عمل کی اور خلوص نیت عمل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر دیکھیں کہ حالات کیسے بدلتے ہیں، معاملات کیسے بدلتے ہیں، کہاں سے رزق آتا ہے، کہاں سے مالی تنگ دستیاں آپ کی ختم کر دی جاتی ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود، اہل علم، اہل محبت اور خاص طور پر اہل دل لوگوں کی نظر ہے کہ آپ کے واسطے سے امیدیں برآئیں، بالیقین آپ وسیلہ ہیں مستجاب دعا کا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔